मैंने एक हथौड़ा उठाया और उसे टेबल पर रखी उस एंटीक चीज पर जोर से दे मारा। फिर उसे कुछ केमिकल्स में डाल दिया ताकि वो जंग खा जाए। अब वो होली ग्रेल बिल्कुल असली, पुरानी और जंग लगी हुई लग रही थी और मैं एक $40,000 की एंटीक चीज को $40 लाख में बदलने वाला था। हम अपने सारे इक्विपमेंट के साथ चर्च पहुंचे। हमने कहा कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए आए हैं, लेकिन पादरी पहले ही हमारे बैकग्राउंड की जांच कर चुका था। अच्छी बात यह थी कि लड़की पहले से तैयार थी, उसे सिर्फ नकली पहचान ही मिली। तभी पादरी को हम पर भरोसा हो गया। उसने हमें गर्मजोशी से अंदर बुलाया। मैंने ढेर सारे सबूत दिखाए और कहा कि ये चर्च पुराने दस्तावेजों में भी मिलता है। पादरी ये सुनकर हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि 12वीं सदी में बना ये चर्च 5वीं सदी के ग्रंथों में भी जिक्र हो सका है। और यही मेरा प्लान था। देखो, जब किसी को लगता है कि उसके पैरों के नीचे कोई अनमोल खजाना हो सकता है तो वो अपना होश खो बैठा है, खासकर जब सामने वाला इतना गंभीर दिख रहा हो। पादरी की आंखें चमक उठी। उसने हमें बेसमेंट में स्कैन करने के लिए बुला लिया और यही तो मैं चाहता था। जैसे ही डिटेक्टर बीप करने लगा, मैंने कहा कि नीचे कोई खंडहर हो सकते हैं। मेरी गंभीर आंखों को देखकर पादरी अब पूरी तरह यकीन कर चुका था। वो इतिहास का गवाह बनने वाला था। काफी मनाने के बाद आखिरकार पादरी ने खुदाई की अनुमति दे दी। मैंने अपने बैग से होली ग्रेल निकाला, उसे गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। जब पादरी वापस देखने आया तो हमने फिर से स्कैनिंग शुरू की। जैसे ही मशीन बीप करने लगी, कुछ ही झटकों में वो दफन ग्रेल बाहर आ गया। पादरी अपनी खुशी छिपा नहीं पाया। तब मैंने उससे भारी मशीनें लाने की इजाजत मांगी, क्योंकि असली मकसद तो कुछ और ही था। इस चर्च के नीचे एक गुप्त सुरंग छिपी थी जो सीधे पेरिस के एक ऑक्शन हाउस तक जाती थी।